इस पुत्र को 9 महीने मैंने अपने गर्भ में रखा है, तो नामकरण मैं ही करूंगी, आप नहीं करोगे। रख लीजिए देवी, आप ही रख लो। मेरा नाम धुंधली देवी, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। यथा नाम तथा गुण, अपने पुत्र का नाम रख दिया। लेकिन एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। धीरे धीरे दोनों बच्चे बढ़ने लगे। गौकर्णी बेचारे विद्यालय जाते हैं पढ़ने के लिए, वेदाध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन धुंधकारी जो है घर से बाहर निकल जाता है, बच्चों से लड़ता झगड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ता है, अंधकूप में डाल देता है, किसी को जल में फेंक देता है। जब शिकायत आती है तो आत्मदेव जी आज परेशान हो जाते हैं, क्या करूं ऐसे पुत्र से, तो नहीं पुत्र होता तो मैं ठीक रहता। सही कहते थे संत कि पुत्र प्राप्ति करके क्या करोगे महाराज, क्या करोगे। आज मेरे पुत्र हो गया है तो मैं रो रहा हूं। धुंधकारी चोरी करने लगा, धन को चुरा करके लाता है, घर में रखता है। एक दिन धन को चुरा करके लाया और घर में रखा। पीछे पीछे आते हैं मालिक साहब और पकड़ लिया धुंधकारी को। बताओ हमारा धन कहाँ है, नहीं बताया। आत्मदेव से शिकायत की तो आत्मदेव ने कहा बेटा बता दे कहाँ है। तो आत्मदेव को ही अपने पिता को गाली देने लगा। मुझसे पूछते हो, मैं चोरी करके लाया हूं कोई, मेरे पास कोई धन नहीं है, ऐसा कह करके झुटकार दिया। धुंधकारी आज अपने आप में इतना प्रबल हो गया कि रात में भी जाता है, काली पट्टी बांध करके जाता है, रात्रि काल में धन को चुराता है, वैश्याओं को के साथ रहने लगा, पर स्त्रियां दमन करने लगा। इतना दुराचारी हो गया, इतना दुष्टाचारी हो गया। धुंधली देवी उसकी माँ है, माँ को मारता है, पीटता है, बताओ धन कहाँ है, मुझे धन दो। माँ से छीन करके ले जाता है, धन को जुए भी हार जाता है। माँ गले में मंगल सूत्र पहनी हुई है, उस मंगल सूत्र को भी खींच के ले जाता है, जुए में हार जाता है। आज आत्मदेव जो हैं बेचारे ज्यादा परेशान हो गए, तो जंगल में पुनः जाने लगे मरने के लिए। जंगल में जाकर के रोने लगे, मैं अपने जीवन को समाप्त कर दूंगा। उसी समय गौकर जी पहुंच गए। देहिस्ते मांसरुधिरे भूमिते त्वचत्वं जाया सुतादिषु सदा ममता। पिताजी अब मरने के लिए आई हूं, ऐसा नहीं करिए पिताजी। आपने ऐसे कैसे सोच लिया कि मर के जीवन समाप्त करने से आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं पिताजी, जिसकी जैसी आदत बन गई है वो तो दुराचारी रहेगा, दुष्टात्मा रहेगा, पापात्मा रहेगा। लेकिन आपके मरने के बाद क्या वो छोड़ देगा? क्या चोरी करना छोड़ देगा? क्या डकैती डालना छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा पिताजी। अपने जीवन को समाप्त करके ऐसी प्रक्रिया से क्या आप भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते पिताजी। अगर तुम्हें घर छोड़ना ही है तो भगवान का भजन करो, जीवन को समाप्त करो, मत करो पिताजी। आज गौकर्ण जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया अपने पिताजी को, आत्मदेव को। आत्मदेव घर परिवार को छोड़ करके जंगल में तपस्या करने चले गए। गौकर्ण जी ने सोचा कि भैया मेरा धुंधकारी इतना निर्दयी है, वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए उन्होंने भी घर को छोड़ दिया। धुंधकारी ने सोचा कि पिताजी भी चले गए तपस्या करने, भाई भी चला गया अपने घूमने फिरने, अब मेरा साम्राज्य रह गया है। एक दिन माता से बोला, माँ लाओ जो भी धन है या घर में बर्तन है मुझे दे दो। माँ मना करती है, बेटा रहने दो। लेकिन फिर भी धुंधकारी माँ को छोड़ करके, माँ को धक्का मार करके चला जाता है। घर के बर्तन ले जाकर के बाजार में बेच देता है और जुआ खेलने चला जाता है। रात्रि काल में आता है और आकर के मांस का भक्षण करके सो जाता है। जब रात्रि में उसकी आंख खुली तो माँ को मारने लगा, पीटने लगा।
माँ जैसे तैसे बच्चे से अपने से बचती है धुंधली। धुंधकारी से कहती है आज मैंने तुझे अच्छा बहन से लिया, आज मुझे ही तू मार रहा है, अपनी माँ को मार रहा है। ऐसा कहती जाती है, दौड़ती चली जाती है, दौड़ते दौड़ते जाती है, लेकिन बच नहीं पाई। बेचारी उस अंधकार के कुएं में अंध में गिर जाती है। धुंधली देवी के प्राण निकल जाते हैं कुएं में गिरने से। धुंधकारी ने कहा अब तो माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, भाई भी चला गया, अब तो अपना ही साम्राज्य है। घर आकर के 5-5 वेश्याओं को साथ में रखने लगा। पूरे दिन के साथ पीड़ा करता है, रात्रि में चोरी करने जाता है, मदिरा का सेवन करता है, तृष्ट हो जाता है। एक दिन धुंधकारी ने राजा के यहाँ चोरी की और चोरी धन को ला करके घर रख दिया। वेश्याओं को दे दिया, देखो आज कितना धन लाया हूँ। जब वेश्याओं को पता चला अरे ये तो राजा के यहाँ से जीवरात चुरा के लाया है, कहीं पता चल गया तो हम भी पकड़े जाएंगे इसके साथ में। इसलिए वेश्याओं ने धुंधकारी को रात में कस लिया चारपाई पर और गर्म अंगारे करके उसके मुख में ठूस दिए, उसका प्राणांत कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। और वैसा धन लेकर के अपने आप चले गए, सबका जीवन समाप्त हो गया। उधर गौपर जी को गया में पूजन कर रहे थे, पता चला कि मेरा भाई समाप्त हो गया है, तो गया में श्राद्ध कर दिया। गया में श्राद्ध करने के बाद सोचा लाओ अपनी जन्मभूमि पर घूम के आऊं। तो गोकर्ण जी आज घूमने के लिए अपने जन्मभूमि पर आए हैं। रात्रि काल की बेला है, नगर में प्रवेश करके जैसे आज अपने गृह में प्रवेश किया है, तो जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो नगर में प्रवेश करके देखा कि सभी लोग सो रहे हैं, क्यों ना घर चला जाए, तो आज अपने घर आ गए। और घर आकर के विश्राम करने वाले थे, तब तक क्या हुआ, उस घर में आकृतियां बनने लगी, डरावनी आवाज आने लगी। कोई कभी भेड़ बन जाता है, कभी ऊंट बन जाता है, कभी हाथी की आकृति बन जाती है। तो गोकर्ण जी कहते हैं ये आकृति किसकी, आवाज किसकी। जल को अपने हाथ में गंगा जल को लिया, सूर्यदेव को नमन किया और जल छिड़क के जैसे ही मारा सामने, तो एक आकृति बन करके तैयार हो गई। वो कौन था, धुंधकारी था। अहम भ्राता धुंधकारी। महाराज गोकर्ण भैया मैं धुंधकारी हूँ। धुंधकारी तुम प्रेत बन गए? हाँ भैया, मैंने तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया था गया में, और गया में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है, फिर भी मुक्ति नहीं हुई। तो आज धुंधकारी क्या कहता है, महाराज भैया आप चाहे 100 श्राद्ध कर दो गया में जाकर के, लेकिन मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। यही प्रचलन हमारे यहाँ हो गया विख्यात। अगर कनागत आ जाए तो कोई कहे भैया पितरों के लिए दिन आ गए तो क्यों ना गौ के लिए निकाल दो और कोई ब्राह्मण को निमंत्रण दे दो, खिला दो। तो क्या कहते हैं, अरे हमारे पितरों को तो कया श्राद्ध कर आए हैं, हम का भी डालें काबर, हम तो डाल रहे। आप चाहे 100 बार गया में श्राद्ध कर दो, चाहे 1 बार कर दो, लेकिन घर पे भी जब पितरों के 16 दिन आते हैं साल भर में, उनको कभी मत भूलो। चाहे ब्राह्मण को मत खिलाओ, तुम्हारी इच्छा नहीं हो रही है तो कम से कम गाय के लिए, कौआ के लिए, कुत्ता के लिए, चींटी के लिए ये 4 जगह भोजन तो अवश्य दो, कम से कम। वैसे 5 जगह हैं ब्राह्मण सहित। 16 नित्य करते सबसे पहले भोजन बनाओ, चाहे रोटी बनाओ, चाहे पूरी बनाओ, कुछ भी बनाओ, सबसे पहले गाय, ब्राह्मण, चींटी और कौआ, उसके बाद कुत्ता। 5 लोगों का बताया गया है। ब्राह्मण की श्रद्धा नहीं है, खिलाने की मत खिलाओ, लेकिन 4 जगह अवश्य खिलाओ भैया, चाहे श्राद्ध कराया है आपने गया में या नहीं किया है। आज जैसे ही धुंधकारी ने कहा भैया आप चाहे 100 श्राद्ध कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब सुबह काल बेला में गोकर्ण जी ने कहा
कि भैया मैं तुम्हारे मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा, अभी मुझे साधना करने दीजिए। आज धुंधकारी उस समय चला जाता है, विलुप्त हो जाता है। सुबह काल बेला हुई और सुबह काल बेला में सभी को पता चला, गांव वालों को कि गोकर जी महाराज आ गए हैं। सब आए, सबसे आकर के नमन किया और नमन करने के बाद गोकर जी महाराज ने कहा, महाराज मैंने ऐसे से अपने भाई को देखा है, वो बड़ा ही परेशान है, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तब सूर्य नारायण को नमन किया और सूर्य नारायण नमन करके सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत का आप आयोजन रखो और श्रीमद् भागवत महापुराण अपने भाई के लिए करो तो आपके भाई की मुक्ति हो जाएगी। जब भाई की मुक्ति के लिए बताया साधन, तो आज श्रीमद् भागवत कथा को आज गोकर जी महाराज ने आयोजन किया है। अपने भाई को बताया, मंत्रों द्वारा बताया, बोला और कहा कि मैं कथा सुना रहा हूं, आप इस कथा को श्रवण करो। तो जो धुंधकारी था वो इस एक बांस के, जो बांस होता है बड़ा पोला होता है, उस बांस में आकर के छिप गया। क्योंकि प्रेत भूत आत्मा जो होती है ना, वो बहुत हल्की होती है, हवा से उड़ जाती है, इसलिए वो बांस में आकर के विराजमान हो गया। गोकर जी महाराज ने प्रथम दिन की कथा सुनाई, द्वितीय दिन की कथा सुनाई, सप्तम दिन की जैसे कथा पूर्ण हुई, एक एक ग्रंथि करके फटती गई। धुंधकारी दिव्य रूप प्रकट हो गया वहां पर। बोलिए वृंदावन भाई लाल की। आज जैसे कथा को श्रवण किया, सप्तम की कथा को श्रवण किया है, धुंधकारी ने भगवान के यहाँ से ध्यान से उसको विमान आया और धुंधकारी उस विमान में बैठ गया। तो श्रोतागण कहने लगे, महाराज ये क्या बात है, हमने भी तो कथा सुनी है, हमारा विमान कहाँ है, धुंधकारी के लिए विमान कैसे आ गया। तो भगवान के पार्षद कहने लगे, आपने कथा को सुना तो था, लेकिन श्रवण अच्छी तरीका से नहीं किया, इससे सुन लिया, इससे निकाल दिया। लेकिन धुंधकारी ने एकाग्र मन से कथा को श्रवण किया है। आपकी कथा में भेद रहा, लेकिन धुंधकारी की कथा में कोई भेद नहीं है। जो भेद कथा सुनी उसने एकाग्र मन से, इसलिए उसका कल्याण हुआ है। पुनः एक वर्ष बाद वही कथा प्रारंभ हुई और गोकर जी ने कथा सुनाई। सभी श्रोतागण एकाग्र मन से कथा सुनी और सभी का कल्याण हुआ, सभी के लिए विमान आया। बोलिए राधे श्री राधे, बाके भैलाल की जय। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। जयकारे में दम नहीं, तुम किसी से कम नहीं, यही बात कर रहे हैं। एक बार जोर से लगाएंगे, बोले बाकी बिहारी लाल की। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं जाए जीवन में। हाथ करके भाव लगाइए, सही बोला करिएगा। तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा, तेरी पूजा करके बीते शाम सवेरा। परिचद महाराज कहाँ दिख नहीं रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाओ परिचद जी। एक तो ये दरवाजा लगा है तो दिख नहीं रहे, उठाई सभी हाथ उठाओ। हर सांस में हो हर सांस में हो सुमिरन तेरा। ऐसे लग रहा है जैसे कोई ऑटो फंस गया हो ना गड्ढे पे, धक्का दे रहे हो सभी। भैया लोग आपकी ताली बजाओ हाथों खोल करके। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन में। सभी ताली बजाती है, हरि बोल।
एवरीवेयर, भगवान हर जगह मौजूद है। देखने के लिए ये अज्ञान का चश्मा उतारना पड़ेगा, ज्ञान का लगाना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। अरे नैना की खिड़की से मैं तुमको निहारूं, की खिड़की से मैं, नैना की खिड़की से मैं तुमको निहारूं, आरती उतारूं तो मैं दिल में बसा लूं, आरती उतारूं तो मैं दिल में बसा लूं, गाता रहूं मैं ये गीत सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, विश्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन। हरि बोल, ताली बजाओ। सब में निहारूं ये रूप सुनहरा, यूं बीत जाए ये जीवन मेरा, विश्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। गलत बात है, तुम्हें तुम्हारे पड़ोसी की कसम है, अब आरती होने वाली, एक बार जोर से बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारा, हे नाथ नारा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले गोविंद भगवान की। आइए सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं आरती के लिए। और एक कल के लिए कथा का आपको एक बार अवगत करा दें। कल की कथा में श्री शंकर भगवान और पार्वती मैया का विवाह है। ठीक है महाराज, कल की कथा में शंकर भगवान और पार्वती मैया का विवाह है। तो आप सभी विवाह के तरीका से सभी तैयार होकर आएंगे जैसे विवाह में जाते हैं। बड़े धूमधाम से यहाँ शंकर भगवान का विवाह करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कल जो कथा है शिव विवाह होगा, भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया की झांकी के साथ होगा। कल हमारे झांकी वाले भी आ रहे हैं। श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, जसोदा लाला तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती गाऊं,
सिर पे सोहरा मुकुट विराजे, सिर पे सोहरा मुकुट विराजे, गले पे जलती माला साजे, गले पे जलती माला साजे, आई छवि पे मैं तो भले भले जाऊं, बिहारी तेरे आरती गाऊं, जसोदा झैया तेरी आरती गाऊं, बोली सभी लाला तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसमें सारी दुनिया तारी, उड़ान की गंगा में गोता लगाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, सुख दुख जीवन करे साथ आप हो, प्यारी छवि पे मैं तो बल्ले बल्ले जाऊं, हरे तेरी आरती गाओ, मथुरा में लाला जन्म लियो है, मथुरा में लाला जन्म लियो है, दूरी भूमि को भार दियो है, दूर भूमि को भार दियो है, आंगन में श्री का भोग में लगाओ, श्री का भोग में लगा, जसोदा के छैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया वेणु के बजैया, धेनु के चरैया तेरी आरती गाऊं, नंद तेरी आरती गाऊं, कर्पूरे करुणा बकार संसार सार, भुजगेंद्र हार, सदा वसंत हृदय रविंद्र, भव भवानी सहितम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, भाग्य बिहारी आरती गाऊं, आरती ओम जगने नगर में देवास्तान धर्मार्थ सन्ना